नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय खाद्य निगम में सुधार के लिए तेज गति से काम किया जाएगा। श्री गोयल ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ G20 को लेकर बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित किया। झुंझुनू में गौरव सेनानी रैली आयोजित। राज्य में पारा गिरने से सर्दी के तेवर फिर से तीखे। कल से बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर संभागों में शीतलहर में और बढ़ोतरी की संभावना। और प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम FCI में सुधार और बदलाव के लिए तेज गति से काम किया जाएगा। श्री गोयल आज नई दिल्ली में FCI के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म विकसित करने को कहा। कोई भी व्यक्ति जो FCI के इस पूरे खरीद की प्रक्रिया में या वितरण की प्रक्रिया में अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, चाहे केंद्र का अधिकारी हो, चाहे राज्य का अधिकारी हो, FCI का अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी हो, हर एक व्यक्ति के बारे में हम सब ने चेतावनी सब तक पहुंचानी चाहिए। आप लोग इंस्टीट्यूशनलाइज करिए व्हिसल ब्लोअर का मैकेनिज्म क्या रहेगा और आप रिवॉर्ड करिए जो लोग आपको भ्रष्टाचार और गलत कामों के बारे में बताते हैं। उनको रिवॉर्ड करने का भी सिस्टम हमने तैयार करना चाहिए FCI में। केंद्रीय मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्य वितरण के लिए FCI की सराहना की। श्री गोयल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ G20 के तहत होने वाले आयोजनों को लेकर जयपुर में बैठक की। उन्होंने अगस्त में होने वाली G20 के वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की जयपुर बैठक को लेकर चर्चा की। श्री गहलोत ने कहा कि ये बैठक देश के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 के सभी आयोजनों के लिए राज्य सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। बैठक में राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। श्री गोयल ने इससे पहले दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना कर देश में अमन चैन की कामना की। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा भी थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित होने से देश में विकास हो रहा है। श्री सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की भलाई तथा उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष विभाग भी कार्यरत है। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा की है और इसकी एकता तथा अखंडता को बनाए रखा है। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को देहरादून में शौर्य स्थल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर आज झुंझुनू में स्वर्ण जयंती स्टेडियम में गौरव सेनानी रैली आयोजित हुई। इसमें सैनिक परिवारों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। साथ ही मेडिकल कैंप में विशेषज्ञों की ओर से परामर्श और उपचार दिया गया। रैली में पेंशन, रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण और मेडिकल सहित विभिन्न विभागों के 52 काउंटर लगाए गए। गौरव सेनानी रैली को आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल
अमरजीत सिंह भींडर और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सैनिक लीग के प्रदेश अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एसएस कटेवा ने कहा कि जल्द ही नवलगढ़, अलसीसर और मलसीसर में कैंटीन खोली जाएंगी। कि इतने सारे फौजी आए हैं, वो अपना जुनून और जो विश्वास आर्मी कमांडर के लिए है और देश की फौज के लिए है, इस देश की सेवा के लिए है, उसको रिन्यू करने के लिए जब भी कोई सेना का उच्च अधिकारी यहाँ आता है तो वो हमारे सारे फौजी भाई टैड जो हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और आर्मी कमांडर साहब बहुत दिनों बाद यहाँ आए हैं, इंडिविजुअल समस्या ही भी सुनी है, वो साथ में लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये मेडिकल कैंप है, ये तब तक लगा रहेगा जब तक यहाँ पेशेंट आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 27 जनवरी को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से रूबरू होंगे। ये इस कार्यक्रम का 6वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम में भाग लेने को कहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बारे में जयपुर की एक काउंसलर डॉ शोभिता जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव दूर करने में मदद मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सुनने की अपील की। पीएम मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा से हर बच्चे को एग्जाम से डर दूर करने के में मदद करते हैं। उनका कहना है कि एग्जाम से डरे नहीं बट फेस करें, पूरी मेहनत करें, डरे नहीं। एग्जाम बस एक जीवन का हिस्सा है, उसे कॉन्फिडेंस से फेस करें। हर बच्चा अगर ये परीक्षा पे चर्चा सुनेगा तो उसे जरूर एग्जाम कैसे देना है उसमें बहुत मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर आरोप लगाया है कि वो बाजरे की खरीद नहीं करना चाहती है। श्री चौधरी ने आज कोटा में मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार बाजरा एमएसपी पर खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र नहीं भेज रही है। जब तक राज्य सरकार का पत्र नहीं आएगा तब तक केंद्र सरकार आदेश कैसे जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री ने पेपर लीक मामले में भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री मेघवाल और सांसद सीपी जोशी बेगू के पास राजगढ़ तालाब मेघपुरा में स्वावलंबित जैविक और मोटा अनाज कृषि प्रोत्साहन विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेंगे। ये संगोष्ठी बेगू बिजौलिया किसान आंदोलन में शहीद रूपाजी करपाजी की शहादत के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही है। केंद्रीय मंत्री कल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुंभा महल स्थित उद्यान में भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई को नटराजन मूर्ति सौंपेंगे। ये मूर्ति घटेश्वर महादेव मंदिर से चोरी हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पारा गिरने से सर्दी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। तापमान में औसत 3 से 5 डिग्री की गिरावट हुई है और अधिकतम जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। 3-4 स्थानों पर पारा जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया है। सबसे कम -4 डिग्री सेल्सियस तापमान सिरोही जिले के माउंट आबू में रिकॉर्ड किया गया। तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने के कारण आज सुबह यहां पर खुले स्थानों, नक्की झील में खड़ी नावों की सीटों, कार के कांचों पर बर्फ की परत देखी गई। इस तेज सर्दी से यहां आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए जहां गर्म कपड़ों का सहारा तो ले ही रहे हैं, वहीं दिन में भी अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते हुए देखा जा रहा है। उधर इस पर्यटन नगरी में घूमने आने वाले पर्यटक इस मौसम का खासा आनंद भी उठा रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। प्रदेश में मैदानी इलाकों में सीकर जिले का फतेहपुर सबसे ठंडा स्थान रहा। वहां न्यूनतम तापमान -3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में भी पारा माइनस में दर्ज हुआ। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर के कारण खेतों में ओस की बूंदें जमने लगी हैं। इससे फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। जयपुर में तीखी ठंडी हवा के कारण सड़कों पर
लोग कम दिखाई दिए। झालावाड़ में भी शीतलहर से सर्दी तेज हो गई है। इस बीच कल से शीतलहर में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से 17 जनवरी के दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर से तीव्र शीतलहर और पाला पड़ने की संभावना है। प्रदेश में आज सूर्य के उत्तरायण में आने का पर्व मकर संक्रांति श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने सुबह पवित्र सरोवरों में स्नान कर सूर्य देव की पूजा अर्चना की और दान पुण्य किया। जयपुर के गलताजी में सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ रही। जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की गई। पर्यटन विभाग की ओर से जलमहल की पाल पर काइट फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस दौरान देशी विदेशी पर्यटकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। डूंगरपुर में सुबह से ही दान पुण्य शुरू हो गया। श्रीगंगानगर में कई जगह पकौड़ों और भोजन का लंगर लगाया गया। शहर में 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। जोधपुर, बारां और टोंक में लोगों ने जरूरतमंदों को अनाज और कपड़े दिए। करौली जिले के गढ़मोरा के प्रसिद्ध कुंड में हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। झालावाड़, अलवर, भीलवाड़ा, चूरू, टोंक, बारां, जोधपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पतंग उड़ाने का आनंद लिया। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश जोधपुर जिले के एक श्रोता ने भेजा है। नमस्कार, मैं जोधपुर जिले के चांदरक गांव से जयवीर सिंह पिड़ियार। बाजरे के आटे के साथ हम कई प्रकार की रोटियां बना सकते हैं। बाजरे के आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर कूलर बनाई जाती है। बाजरे के आटे के साथ तुंबों के बीज मिलाकर भी रोटी बनाई जाती है, जो खाने में काफी स्वादिष्ट, सेहतमंद और कई दिनों तक खराब भी नहीं होती। मोटा अनाज पर हमारी संदेश श्रृंखला से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश इंदौर के श्रोता शशिकांत व्यास ने बाजरे का अपने भोजन में इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि बाजरे का सोगरा बनाकर उसे मूली के पत्ते की सब्जी और कढ़ी के साथ घी डालकर खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगा। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9440523668 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम में सुधार के लिए तेज गति से काम किया जाएगा। श्री गोयल ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ G20 को लेकर बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर झुंझुनू में गौरव सेनानी रैली आयोजित की गई। राज्य में पारा गिरने से सर्दी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। कल से बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर संभागों में शीतलहर में और बढ़ोतरी की संभावना है। और प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।